दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ-प्रियदर्शनम्। ये श्रीमद् भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। इसमें महाराज नेमि जो पूरी पृथ्वी के सम्राट हुए हैं, जब उनके दरबार में भगवान ऋषि देव जी के 9 पुत्र, जिनको कि नव योगेश्वर के नाम से जाना गया, जिन्होंने अपना जीवन पूर्णतः बचपन से ही भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था, यति बने। इन संत महात्माओं को, 9 संत महात्माओं को अपने दरबार में पा करके महाराज नेमि अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ के उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर उनके सामने इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। महाराज नेमि कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, ये जो मनुष्य योनि है ये बहुत दुर्लभ योनि है। क्या है? प्लीज बोलिएगा। भागवत और भगवत गीता हमारे सारे वेद पुराण क्वेश्चन आंसर है। जब मैं पूछूं तो आपको बोलना चाहिए, है ना, ताकि आपका मन उसमें विषय में चला जाए। तो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ योनि है। आप सहमत हो या नहीं? यदि आप सहमत हो तो जरा जोर से बोलिएगा। सहमत हो? आवाज नहीं है आपकी। आप सहमत हो? मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ योनि है। इस बात को लगभग सभी शास्त्रों में दोहराया गया है, पुनः पुनः दोहराया गया है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ योनि। और ऊपर से क्या कहा? देही नाम क्षण भंगुरहा। और मनुष्य योनि में भी जीवन कोई लंबा नहीं है। क्यों? मनुष्य योनि कोई हमारे पास कोई हजारों साल तक थोड़ी है। कोई भरोसा थोड़ी है कब क्या हो जाए। आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कोई पता नहीं किस समय क्या हो जाएगा, ये किस समय ये मनुष्य योनि छोड़नी पड़ जाए। अनेक जीव आत्मा तो माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं और माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं, मनुष्य योनि में ना। जब बाहर निकलते तो मरे निकलते हैं। और कुछ जीवात्मा तो मनुष्य योनि जन्म लेके ही तुरंत मर जाते हैं। कुछ जीवात्मा मनुष्य योनि में 5 साल की आयु से पहले मर जाते हैं। कोई ना कोई बहाना बनता है। कुछ लोग जवानी में से पहले मर जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। कहने का भाव क्या है? बहुत, ये मनुष्य योनि बहुत ही, है ना, कोई भरोसा नहीं कब क्या होने वाला। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली ना खिली, है ना। काल हम कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। अनेक लोग हैं क्या, रात्रि में सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है।
क्यों जी? बोलो जी। हमारे भी कई कुरुक्षेत्र में भी अनेक ऐसे हैं परिवार में भक्त जो बैठे बैठे हैं, रात को सोए सुबह उठे नहीं। कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि प्रातःकाल हमें देखने को मिलेगा या बोलो नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी का। तो यही बात महाराज निमि जी इन नवयुवकों के सामने दोहरा रहे हैं कि एक तो ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, ऊपर से इसका कोई कोई भरोसा ही नहीं है किस समय यह मनुष्य योनि हमसे छीन ली जाएगी। और कह रहे हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये। महाराज निमि कहते हैं कि इन दोनों से भी दुर्लभ, अर्थात मनुष्य योनि को पाना दुर्लभ है ही है, और मनुष्य योनि को प्राप्त करके कोई भरोसा भी नहीं है, हाँ कब तक हमारा जीवन रहेगा। लेकिन मनुष्य योनि को प्राप्त करने से भी दुर्लभ कौन कह रहे हैं? महाराज निमि कह रहे हैं मैं ऐसा मानता हूँ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, भगवान नारायण के जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान राम के जो भक्त हैं, विष्णु तत्व के जो बोलो भक्त हैं, वैकुंठपति भगवान के जो है क्या हैं जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों का जो दर्शन है, ऐसे भक्तों का जो सत्संग है, ये मनुष्य योनि को प्राप्त करने से भी बहुत दुर्लभ है। नहीं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, मनुष्य योनि को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य योनि को प्राप्त करके सत्संग प्राप्त करना उसे भी दुर्लभ है। और तरह ए भव सिंदूरे, इस भव सागर से पार जाने के लिए है ना सत्संग के अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। एक ही उपाय है इस भव सागर को पार करने का, लांघने का, वो है केवल क्या है? सत्संग। भगवान भी भगवत गीता में ही कह रहे हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, मनुष्य नाम से स्त्रीषु, और मनुष्य योनि में भी हजारों हजारों लोगों में से कोई विरला होता है जो क्या करता है? मुझे जानने का प्रयास करता है। किसे जानेगा? किसे जानेगा? है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया। किसी उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, कौन बताएगा उसको? जो सदगुरु है। कौन बताएगा? सदगुरु मेरे बारे में बताएगा, जिसने मुझे क्या क्या देखा है, जो मेरे बारे में पूरी जानकारी रखता है। क्यों जी? जो आत्मदर्शी है, बोलो हरे कृष्णा, जिसने आत्म साक्षात्कार किया हुआ है। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, मेरे बारे में जो ज्ञान है वो कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? जो तत्वदर्शी है, हैं? जो तत्वदर्शी है, जिसने तत्व को पहचाना, देखा है। जब तक ऐसा कोई तत्वदर्शी हमारे जीवन में नहीं आएगा, अर्थात जब तक कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बोलो हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हमें भगवान की जानकारी ही नहीं मिलेगी। बिन जाने होई ना प्रतीति, जब तक हमें भगवान के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसकी उनकी प्रतीति कहाँ से होगी? बोलो हरे कृष्णा। उनको हम कैसे देख पाएंगे? उनको हम साकार कैसे मानेंगे? अधिकांश तो लोग भगवान को निराकार मानते हैं। क्यों जी? नहीं समझे आप? वो तो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो निराकार है, ब्रह्म ज्योति है। अधिकांश 90% से भी ज़्यादा लोग पूरे संसार में भगवान को क्या मानते हैं? बोलिए जी।
निराकार मानते हैं, भगवान को साकार मानते ही नहीं हैं। बिन जाने होई ना प्रतीति, जब तक उनको ये ज्ञान ही नहीं होगा, मेरे बारे में ज्ञान ही नहीं होगा कि मैं साकार हूँ, तब तक मुझे स्वीकार कैसे करेंगे? और जब मुझे स्वीकार नहीं मानेंगे तो मेरे से प्रेम कैसे करेंगे? बोलो हरे कृष्णा। क्यों भैया? निराकार से तो प्रेम हो नहीं सकता। बिन प्रतीति होए न प्रीति, जब तक हमारे को हम भगवान को साकार नहीं मानेंगे तो भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? बोलो हरे कृष्णा। निराकार ब्रह्म से तो प्रेम नहीं हो सकता ना। हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हमें किसी से प्रेम करना है तो उसको हमें साकार स्वीकार करना पड़ेगा, तो ही प्रेम कर सकते हो। बिन जाने होए ना प्रतीति, बिन प्रतीति होए ना प्रीति। क्यों जी? जब तक हम भगवान के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेंगे कि भगवान वास्तव में कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और उस संबंध के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम उनके प्रिय बन जाए, जिससे वो हमारे प्रिय बन जाए, जिससे हमारे को उनका प्रेम मिल जाए। प्रेमा पुमार्थो महान। इस संसार में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है। क्या चाहता है? क्या चाहता है? धर्म का दूसरा नाम प्रेम भी है। क्या बोला? धर्म का दूसरा नाम क्या है? प्रेम। हर एक व्यक्ति संसार में प्रेम की खोज में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इस भौतिक संसार में जिसको हम प्रेम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो लस्ट है। क्या है? लस्ट, काम। प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप काम है। काम, काम मतलब लस्ट। प्रेम तो केवल जब भी होगा, किससे होगा? भगवान से होगा। जब भी हमारा प्रेम होगा, सार्थक होगा, किससे होगा? भगवान से सार्थक होगा। भगवान के अलावा और किसी से हमारा प्रेम सार्थक होने वाला है ही नहीं है। लेकिन हमने इस संसार में क्या किया हुआ है? लस्ट को, काम को प्रेम का नाम दे दिया है। सब दुनिया में लोग काम को क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। प्रेम, मैं उससे बहुत प्रेम कर रहा हूं। प्रेम नहीं है। और तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी करेगा तो आप छोड़कर भाग जाओगे। हरे कृष्णा। काम में अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, काम में क्या होती है? अपने स्वार्थ की, बोलो, पूर्ति। हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है तो हमारा प्रेम टिकेगा। और जब हमारे स्वार्थ में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा? बोलो, वो संबंध हमारा क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काम। लेकिन प्रेम में क्या होता है? प्रेम में तो निष्काम भाव से सेवा की जाती है। उसमें काम में लेने की भावना है और प्रेम में देने की भावना है। हरे कृष्णा। नहीं समझे आप? जितने भगवान के शुद्ध भक्त हुए उन्होंने भगवान की सेवा करने पे जोर दिया है। भगवान से कुछ मांगा नहीं है। क्यों भैया? जितने भगवान के शुद्ध भक्त हुए उन्होंने भगवान से, बोलो, कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? उनकी सेवा मांगी है, उनका प्रेम मांगा है, दूसरे पदार्थ नहीं मांगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बीत सतसंग विवेक न होई। तो जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्पुरुषों के संग में नहीं जाएंगे, जहाँ पर सत की चर्चा होती है वहाँ पर नहीं जाएंगे, जहाँ पर गीता भागवत जो सत ग्रंथ हैं, है ना, वहाँ पर उनकी चर्चा होती है, जब वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमें ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। असली विवेक का मतलब है अध्यात्म ज्ञान। क्या बोला? बोलो जी। हाँ, असली विवेक का मतलब है असली अध्यात्म ज्ञान। बाकी तो भौतिक ज्ञान तो सबके पास बहुत है, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा हम क्या सीखते हैं? हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू स्लीप नाइसली, हाउ टू डिफेंड नाइसली, है ना। बोलो हरे कृष्णा। यही सीखते हैं ना।
इस भौतिक ज्ञान के द्वारा हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं, चार: आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और तो कुछ नहीं सीखते। लेकिन अध्यात्म ज्ञान का मतलब क्या है? असली ज्ञान का मतलब क्या है? कि हम ये विचार करते हैं कि मैं संसार में, वेदांत कहता है भाई अब तुम्हारे को मनुष्य योनि मिली है तो फिर इस मनुष्य योनि का लाभ उठाओ, पशुवत मत जियो। धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसके जीवन में धर्म का ज्ञान नहीं है वो तो पशुवत है, मतलब पशु के समान है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इसको उनके फाउंडाचार्य हैं, वो तो 2 पांव का सजावटी पशु है। क्यों जी? जिसने मनुष्य योनि में आकर के ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में कहाँ से आया हूँ, इस संसार में आया हूँ तो क्या करने के लिए आया हूँ, और मुझे जाना है तो इस संसार को छोड़ के कहाँ जाना है। भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, और उस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय है। इन बातों को जानने का मतलब है अथा तो बोलो जी ब्रह्म जिज्ञासा। तो असली विवेक का मतलब अध्यात्म ज्ञान। क्या, कौन सा ज्ञान? बोलो जी, अध्यात्म ज्ञान। और इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, जो इसको उनके फाउंडाचार्य हैं, कि होल वर्ल्ड इज सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। इस अध्यात्म के ज्ञान में के अभाव में सारा संसार बहुत कष्ट उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक अंधेरी गली में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आप एक अंधेरी गली में जा रहे हो और एक रस्सा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको क्या लगेगा? आप उस टेढ़े मेढ़े रस्से को क्या समझोगे? ये तो सांप पड़ा है, रास्ते में सांप है। और जब आपको उस रस्से में सांप की प्रतीति हो जाएगी, भ्रम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बोलो प्लीज बोलो। एकदम आपके अंदर भय आ जाएगा, है ना? जोर से बोलो प्लीज। आ जाएगा ना, भय आ जाएगा। जब हमारे को रस्से के अंदर सांप का भ्रम हो जाता है तो हम पूर्णतः भयभीत हो जाते हैं, कहीं ये काटना नहीं, कहीं हमारे पीछे न पड़ जाए। बोलो हरे कृष्ण। तो वो भय किसी का भय है? वहां तो सांप नहीं है, अंधेरी गली में सांप नहीं, तो रस्सा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो भय किस कारण हो गया हमारे हृदय में, जीवन में? बोलो ना। वो भय हमारे हृदय में पैदा हुआ है अज्ञानता के कारण। हरे कृष्ण। समझिए, वो भय हमारे हृदय में पैदा हुआ किस कारण? अज्ञानता के, क्योंकि हमारे को उसका सही ज्ञान बोलो नहीं है। और जब हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लग जाए कि भैया जिसको तुम सांप समझ के भाग रहे हो, मैं वहीं से आया हूं भी, हैं, वो तो एक रस्सा पड़ा हुआ है ना? वो रस्सा नहीं, वो सांप नहीं हो, क्या है? जब विश्वस्त सूत्रों से हमें मालूम पड़ जाए कि वो सांप नहीं हो, क्या है? रस्सा है। तो जब हमारे को उसकी असलियत मालूम पड़ जाएगी, किसकी? उस सांप की, वो सांप नहीं हो, क्या है? बोलो जी, वो रस्सा है। तो हमारे हृदय में जो अज्ञानता का भय पैदा हुआ था वो क्या हो जाएगा? बोलो प्लीज बोलो। वो नष्ट हो जाएगा ना। अज्ञानता के कारण भय पैदा हुआ, सही बात, और ज्ञान के कारण क्या हो गया? बोलो, वो भय क्या हो गया? समाप्त हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हमारे जीवन में असली ज्ञान नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में भय 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 भय, कष्ट कष्ट, दुख दुख बने रहेंगे। सहमत हो? बोलो जी। तो अध्यात्म ज्ञान का मतलब है जो हमारे जीवन से क्या मिटा दे? हमारे जीवन से क्या मिटा दे?
भय को समाप्त कर दे, जो हमारे जीवन से कष्टों को समाप्त कर दे, जो हमारे जीवन से क्या क्या मिटा दे, हैं, अज्ञानता को मिटा दे। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं ये जो अध्यात्म ज्ञान है, हे अर्जुन मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, ये वास्तव में शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। हमारे स्कूलों में कॉलेजों में हमें शिक्षा दी जाती है, क्या दी जाती है, बोलो जी। शिक्षा का संबंध हमारे शरीर से है, मोटे शब्दों में बताया जाए तो शिक्षा का संबंध किससे है, हमारे शरीर से है, और विद्या का संबंध हमारी आत्मा से है। क्यों जी? विद्या का संबंध किससे है, बोलो, आत्मा से। शिक्षा का संबंध किससे है, बोलो, किससे, आत्मा है। शिक्षा का संबंध है शरीर से, विद्या का संबंध है आत्मा से। और हम कौन है, हम कौन है, शरीर। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है? सबसे बड़ी अज्ञान तो है कि हमने क्या माना है, हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है, और इस अज्ञान में सभी पीड़ित हैं। जब हमने अपने आप को क्या मान लिया, क्या मान लिया, शरीर मान लिया। क्या मान लिया? जब हमने अपने आप को शरीर मान लिया, जो कि हम नहीं है, हम क्या है, हम शरीर से हटके आत्मा है। क्यों जी? भगवान ने भगवत गीता में पहले तो समझाया ना, क्या समझाया, कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम शरीर नहीं हो। तुम इस शरीर के अंदर क्या हो, शरीर ही हो। क्या हो, बोलो जी। शरीर का मतलब आत्मा, शरीर के अंदर रहने वाला शरीर अर्थात शरीर का मालिक, वो कौन है, वो आत्मा है। और भगवान कहते हैं ये आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है, सत चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह। ये सच्चित आनंद वाली, इसमें सच्चित आनंद है। न जायते म्रियते वा कदाचन, ये आत्मा कभी न जन्म लेता है, न कभी मरता है। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो, हे अर्जुन ये अजन्म है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। बोलिए हरे कृष्णा। अच्छा, आप अब किसी व्यक्ति को ये बोल दो भाई तुम अमर होगे, तुम किसी भी परिस्थिति में मरोगे नहीं, तो फिर उसका जीवन में भय रहेगा, नहीं बोलोगे आप लोग। किसी व्यक्ति को वरदान मिल जाएगी तुम अमर हो, किसी भी अवस्था में तुम मरोगे नहीं, फिर उसको भय रहेगा, किसी चीज का भय रह जाएगा क्या? अरे सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का होता है ना। दुनिया में सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का है। मृत्यु का भय है। और मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं है। जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता हो जाएगा भाई मृत्यु किसकी होनी है, मृत्यु किसकी होनी है। मृत्यु तो मेरे शरीर की होनी है, मेरी मृत्यु थोड़ी होनी है। मैं तो मैंने जब जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? अरे सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से 7 दिन क्या पूछा था, महाराज तुमने मेरा प्रवचन ध्यान सुन लिया? परीक्षित महाराज सुन लिया, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से पूछा था क्या तुम मरोगे? क्या पूछा था? जोर से बोलो प्लीज, आप ढीले बोल रहे हो। भूख लगी है क्या? प्रसाद तो बना है, मिलेगा। जोर से बोलो, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित महाराज क्या बोले? गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ। परीक्षित महाराज कहते गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हो तो मेरी मृत्यु कहां से आएगी? जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां से आएगी?
और बस ये बात सुन करके सुखदेव गोस्वामी बोले कि तुमने मेरे प्रवचन को ध्यान से सुन लिया, अब तुम आनंद लो, मैं चला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको बोलते हैं राज विद्या। क्या बोलते हैं? अध्यात्म ज्ञान को बोलते हैं राज विद्या, मतलब सारे ज्ञानों का राजा। इससे बढ़ के दुनिया में कोई ज्ञान बोलो है ही नहीं। जब हमें यह मालूम हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, और फिर ये समझ के हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाएं, तो हमसे बढ़ के दुनिया में कोई विद्वान व्यक्ति होगा ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों को वेदांती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो जी, वेदांती कहा जाता है। वेदांती, उन्होंने सारे ज्ञान को क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया, समझ लिया है। क्यों? भगवान की तरफ क्या बोलते हैं? वेदेश्य सर्वे अहम एव वेद्य। हे अर्जुन, इस संसार के ज्ञान के द्वारा जानने वाला, दुनिया में कोई भी ज्ञान है उसके द्वारा जानने वाला जो वस्तु है वो केवल मैं हूं। हरे कृष्णा। कौन हो? वेदेश्य सर्वे अहम एव वेद्यो। वेदों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जानने वाला कोई वस्तु है तो कौन हो? बोलो जी, वो मैं हूं। जिसने वेद पढ़ के, अर्थात जिसने ज्ञान प्राप्त करके मुझे नहीं जाना, मेरी प्रेम भक्ति में नहीं लगा, तो उसका मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करना क्या हो गया? बोलो। चाहे उसने गीता का ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे उसने भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे उसने वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वेदों का किसी का ज्ञान प्राप्त किया। जिसने ज्ञान को प्राप्त करके भगवान कृष्ण को नहीं जाना और भगवान को जान के भगवान की भक्ति में, बोलो, भगवान की सेवा में नहीं लगा, उसका वेद पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना इत्यादि पुराण पढ़ना सब क्या है? बोलो, अधूरा है, बेकार हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां पर आप बैठे हो, इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात मैं आपको सुनाता हूं। आपने सुनी होगी पहले, है ना? सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में जब भगवान श्री कृष्ण जी यहां पर आए थे, तो यहां पर अनेक संत महात्मा, नारद मुनि जी, विश्वाशील वेद व्यासदेव जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ मुनि, अत्रि, च्यवन, सभी विराजमान थे। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ऋषि, और सब जानते थे क्या कि ये जो श्री कृष्ण कौन है? वो परम ब्रह्म है। कौन है? ये संत महात्मा सब जानते थे कि भगवान, ये जो श्री कृष्ण है, ये कौन है? ये भगवान है। तो सभी संत महात्माओं ने इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु, आप हमारे स्वामी हो, आप भगवान हो, आप हमारे को हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में उपदेश दीजिएगा। हम आपके उपदेश को सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा था? सबसे पहले भगवान कहते हैं कि आप ये जानने का प्रयास करो कि वास्तव में तुम कौन हो। अधिकांश लोग अपने मानव जीवन को अज्ञानता में ही व्यतीत करते हैं। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके, ये श्लोक भगवान कृष्ण का श्लोक है, और ये श्लोक भगवान ने कहाँ सुनाया है? इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में सुनाया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है। और आपको ये जान के
बड़ी हैरानी होगी, इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने लगभग अपने हर एक लेक्चर में दोहराया है, अधिकांश बार बार दोहराया है। जिसने अपने कफ, बीत और पित्त के थैले, इस भौतिक शरीर में क्या कितनी चीजें हैं? कफ, बात और पित्त, उन पे मैंने थैला। इस हमारे मानव शरीर में, हमारे मानव शरीर रूपी थैले में क्या है? क्या चीज भरा हुआ है? बोलो जी। जैसे अपने थैले में आप सब्जी भर लेते हो, कैसे में आप क्या नाम है कुछ और भर लेते हो। बोले हरे कृष्णा। कैरी बैग में आप बहुत कुछ भरते हो ना, बोलो ना। कई बार आप कपड़े भर लेते हो, कई बार आप उसमें अन्य चीजें भर लेते हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर रूपी जो बैग है, थैला है, इसमें 3 चीज भरी हुई है। कितनी? बोलो जी। 3 चीज भरी हुई है। कौन कौन सी? कफ, बात और पित्त। त्रिधातु के ये 3 धातु हैं जिनसे हमारा ये भौतिक शरीर बना है। इसमें 3 चीजें भरी हुई हैं। और जो इस 3 धातुओं से, कफ, बात और पित्त से भरे हुए इस शरीर को क्या मानता है? मैं मानता है। क्या मानता है? अरे बोल। मैं ये शरीर हूं। वास्तव में वो बहुत मूर्ख है। उसको भगवान बोलते हैं गोखरा। क्या बोलते हैं? गो मैंने गाय और खरा मैंने गधा। हरे कृष्णा। जो मनुष्य योनि को प्राप्त करके ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, उनकी सेवा के लिए बना हूँ, इसको ना जान करके जो केवल अपने इस शरीर को क्या मानता है? मैं मानता है। और इस शरीर को ही खुश करने के लिए दिन रात क्या करता है? परिश्रम करता है। हाँ, आत्मा के बारे में कुछ सोचता नहीं, ना कोई आत्म स्तर पे आके कोई काम करता है। ऐसा आदमी भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं या वो तो गाय और गधे के समान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वधि कलत्रादिषु, और जो क्या करता है? अपने पत्नी में और अपने बच्चों में ही आसक्त रहता है। हरे बोल। मैं किसी को जानता नहीं, ये मेरा परिवार है भाई, ये मेरा संसार है। बोलो हरे कृष्ण। स्वधि कलत्रादिषु, अर्थात मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे अपने हैं, बाकी सब बेगाने हैं। हरे कृष्ण। बाकी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को क्या मानता है? बस अपना मानता है। अर्थात जिसने अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके इसको भगवान और भगवान के भक्तों के साथ संबंध स्थापित नहीं किया, वो भगवान कहते वो गाय और गधा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूम इज्जधि, जिसने अपनी जन्मभूमि को ही क्या बना लिया? यही मेरी पूजनीय है। हरे कृष्णा। जिसने क्या है? जो केवल अपनी भूमि को ही, अपनी मातृभूमि को क्या मानता है? इज्जधि, अर्थात पूजनीय मानता है। हरे कृष्णा। जिसने अपनी मातृभूमि को क्या मान लिया? मेरी मातृभूमि की पूजा है, मेरी पूजा है। बोलो हरे कृष्णा। इसको भी भगवान बुद्धिमान नहीं कह रहे। आपने मैंने श्लोक बता दिया भैया, ये भागवत का श्लोक है। ये मेरा श्लोक नहीं है, भागवत का श्लोक है। और भगवान कृष्ण ने यही बोला है। कहाँ? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में। तो किसको बोला? बड़े बड़े विद्वानों को बोला है।
देवर्षि नारद जी, वेद व्यास जी, हैं, चौनप्री, अतऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि के सामने बोला है। अगर गलत बोलते तो वो बोल सकते हैं महाराज कुछ रखली कर दो, है ना। सबने स्वीकार किया है जो भगवान कृष्ण बोले, जो कुछ ठीक कह रहे हैं। यत तीर्थ बुद्धि सलीले, और जो तीर्थ स्थान में जाता है, कहाँ जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं जो तीर्थ स्थान में तो जाता है, लेकिन वहां पर क्या करता है? केवल जल को ही तीर्थ मानता है। हरे कृष्णा, धर्मक्षेत्र कुशतरा में आए, फटाफट ब्रह्मसो में गोता लगाए और अपनी ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, चले गए। हरे कृष्णा, हो गया तीर्थ। हमारा क्या हो गया? कुशल धाम की यात्रा हो गई। अक्सर लोग यही तो करते हैं, बोलो ना। आप हरिद्वार में जाते हो, कहाँ जाते हो? गंगा जी में जाते हो कि क्या करते हो? हैं, वहाँ जाकर के अपना गोता लगाया, तुरंत वापिस आ जाते हो। या कहीं और तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहाँ भी यही होता है, फटाफट कोई नदी देखते हैं और गोता लगाते हैं, वापिस पड़ते हैं। तो भगवान कहते रहे भैया, यदि तुमने तीर्थ स्थान को केवल जल मान लिया, भाई तीर्थ स्थान में जल है वही वो तीर्थ है बस, तो ये भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तुम अगर तीर्थ स्थान को केवल जल ही मानते हो, हैं, तो इसका मतलब तुम एक गाय और गधे के समान हो। कदाचित जनेशो अभिगेशो कहते जो व्यक्ति तीर्थस्थानों पे जाकर के ऐसे लोगों की संगति प्राप्त नहीं करता जो अध्यात्म ज्ञान में निपुण है, हरि बोल, उनकी शरणागति ले करके जो ये जानने का प्रयास नहीं करता कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ, और मुझे जाना है तो कहाँ जाना है। भगवान कहता है ऐसा व्यक्ति भी गधा और गाय के समान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ताली बजा के गाइए, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्यांतिक क्षेमं प्रपच्छामो भवतो अग्नगा, संसारे अस्मिन् क्षण अर्धोऽपि सत्संग सेवधीनाम्। महाराज निमी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस संसार में भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में व्यतीत किया गया आधे अक्षण का जो समय है, वह उस व्यक्ति के जीवन में सबसे अमूल्य कोष है। उससे बढ़ के उसका दुनिया में कोई खजाना उसको मिलेगा ही नहीं। सत्संग सेवधीन नाम, सत्संग आधे अक्षण का जो सत्संग है उसके जीवन में वो सबसे मूल्यवान खजाना है, जिस खजाने का मुकाबला कौन, इस संसार के कोई दौलत नहीं कर सकते। क्षण अर्धेन तुल्याम, ये भोले शंकर जी कह रहे हैं प्रचेताज गणों को, हैं, क्षण अर्धेन तुल्याम न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किम उत आशीष। भोले शंकर जी श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में कहते हैं, क्या कहते हैं?
कि हे प्रचिताज गणों, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आधे अक्षर का जो सत्संग है उससे जो लाभ मिलने वाला है उसकी तुलना स्वर्गलोक के सुखों से नहीं की जा सकती, और न ब्रह्मलोक में है मिलने वाले सुखों से की जा सकती है। न ब्रह्म ज्योति में लीन होने से सुख मिलता है, वो भी उसको तुलना नहीं, मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस मृत्यु लोक के जो तुच्छ सुख हैं वो भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कौन करे बात? बोलो जी। ये घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद। हरे कृष्णा। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं ये जो श्लोक है ये तुलसीदास जी को इतना भाया था, इतना भाया था, इसने उसको एज इट इज अपनी उसमें सरल करके लिख दिया। अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ जो समय हमारा सत्संग में जा रहा है उसका जो हमें लाभ मिलने वाला है उस लाभ का तुलना स्वर्गलोक में मिलने वाले भौतिक सुख से नहीं किया जा सकता। क्यों जी? ना उस जो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद जो सुख मिलने वाला वो भी इसका मुकाबला बोलो नहीं कर सकता। तो फिर इस मृत्यु लोक के जो तुच्छ सुख हैं, है ना, ये इसका मुकाबला भला कैसे कर सकते हैं? इसी बात को यहां पर कौन कह रहे हैं? इसी बात को निमि जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संसारे अस्मिन क्षण अर्धो अपि, इस भौतिक संसार में आधे अक्षण का जो समय भी है सत्संग सेवधीन नाम, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के सेवा में जो उनके साथ बैठ के सत्संग में निकल जाता है वो उस व्यक्ति के लिए क्या है? सबसे अमूल्य कोष है, सबसे श्रेष्ठ खजाना है, सबसे श्रेष्ठ धन है। तो मेरा भाई क्या बता रही है? जिस मेरा भाई के पास जन्म से कोई भौतिक ऐश्वर्य की कमी बोलो नहीं थे, उसके पास महल दुमहले थे, हीरे जवाहरात के गहने थे, नौकर चाकर की सुविधा थी, कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद जब वह सदगुरु की शरण में गई, है ना, जब उसने सदगुरु की शरण ली और उन्होंने उसको मानव जीवन का लक्ष्य समझाया और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया, भगवान की भक्ति में करने के लिए कहा, और जब अपने गुरु के द्वारा समझाए जाने के बाद उसने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करना शुरू किया, कृष्ण की भक्ति चालू किया, तो क्या हो गया? वो क्या कहती है? अब मेरे जीवन में असली क्या आई है? खुशी आई है। क्या आई है? पहले महलों में खुशी नहीं थी, अब खुशी ज्यादा है। उसका जो देवर था उसको बार बार बुलाता था, आ जाओ, वापस आ जाओ। वो कहते हैं मुझे महल अच्छे लगते ही नहीं है, अब तो मुझे वृंदावन अच्छा लगता है? अब तो मुझे महल के पकवान नहीं अच्छे लगते, मुझे भगवान का प्रसाद अच्छा लगता है। अब मुझे संसार के सगे संबंधी अच्छे लगते हैं, अब तो मुझे भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं। बोलो हरे कृष्णा। नहीं समझे? मेरा भाई ने सतगुरु से भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके क्या किया था? असली धन क्या? कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण नाम धन, है ना, उसको प्राप्त करने के बाद वो क्या हो गई? उसने भौतिक संसार को क्या कर दिया? किनारा कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनाम। इस व्यक्ति, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, क्या बताते हैं? व्यक्ति को अपने विषय को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। विषया विनिवर्ते निहारस्य देहिनाम। भैया जो व्यक्ति जिस चीज में भोग में लगा हुआ है उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप उसे जितना बड़ी समझाओ, है ना, तो भी नहीं मानेगा। लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते, जब उसको पहले से बढ़िया विषय दे दोगे, हर बोल,
पहले से बढ़िया विषय दे दोगे तो क्या हो जाएगा, जो घटिया विषय उसको तुरंत छोड़ देगा। पहले आप पैदल चलते थे, आपको साइकिल मिल गया, बोलो हरे कृष्णा, तो क्या हो जाएगा, भाई अब तो साइकिल मिल गया, पैदल क्यों चलेंगे, चलो जी साइकिल पे चलो। फिर आपको स्कूटर मिल गया, बोलो हरे कृष्णा, अब क्या करते हो आप, अरे अब तो स्कूटर आ गया, आप साइकिल क्यों चलाएंगे, आप स्कूटर पे चलते हैं, साइकिल छोड़ दिया चलाना। और अब आपके पास और प्रमोशन हो गई, अब आपको क्या मिल गया, गाड़ी मिल गया, तो फिर अब आपको स्कूटर पे चलने में शर्म आती है, बोलो हरे कृष्णा। लोग क्या कहेंगे, अरे इतना बड़ा आदमी को स्कूटर पे जा रहा है, हरे कृष्णा। मेरी बात समझ रहे हो भैया, ये गीता का सूत्र है, ये गीता भगवान बता रहे हैं क्या, इस संसार में किसी व्यक्ति को अपने वर्तमान विषय को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, नॉट सो इजी। जितना मुझे किसी को समझा लो बता लो नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब आप उसको उससे बढ़िया विषय दे दोगे, क्या दे दोगे, बोलो ना। अरे पहले आप झोपड़ी में रहते थे, क्या, अब पहले आप कहाँ रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उसके बाद आपको किसी ने मकान दे दिया, तो फिर झोपड़ी आ जाएगी क्या, बोलो। पहले आप खटिया पे सोते थे, फिर आपको मखमल गद्दा मिल गया, फिर खटिया पे उस पे सो गए आप, बोलो ना। नहीं, तो जब तक हमारे को पहले से बढ़िया विषय नहीं मिलेगा तब तक हम घटिया विषय को छोड़ ही नहीं सकते। ये भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म दृष्टवा निवर्तते, जब उससे श्रेष्ठ वस्तु मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो घटिया विषय क्या हो जाएंगे, हर बोल वो सब निकल जाएंगे। और सबसे बढ़िया विषय क्या है, क्या है, संसार में सबसे बढ़िया विषय भगवान श्री कृष्ण क्या है, रसो वैसा। वो भगवान कृष्ण के अंदर 12 रस हैं, कितने रस है, 12। दुनिया में सारे के सारे टोटल 12 रस हैं, 12 के हम हर व्यक्ति हर समय किसी न किसी रस की खोज में लगा रहता है। हम सब रस के प्यासे हैं, किस प्यासे हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी रस की खोज में है। कोई एक वात्सल्य रस है, अपने बच्चों से प्रेम चाहते हैं, बोलो हरे कृष्णा। अब बच्चे हम बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं करना चाहते, ये उसले तड़पते रहते हैं, बोलो हरे कृष्णा। एक साख्य रस है, अरे कोई हमारा मित्र हमारे से प्रेम करे, बोलो हरे कृष्णा, है नहीं। एक माधुर्य रस है जिसमें अरे हमारा प्रीतम हमसे प्रेम क्यों नहीं करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दास्य रस है ना। तो कहने का मतलब है ऐसे 12 रस है, कितने बस है, 7 प्रधान, सॉरी 5 प्रधान और 7 गौण है, टोटल कितने हैं, 12 हैं। और व्यक्ति हर समय किसी ना किसी रस में की खोज में लग रहता है, और जब तक ये नहीं मिलते आदमी तड़पता रहता है, सही बात है। और ये किस में है, पूर्ण किस में है जी, ये 12 के 12 रस कंप्लीट होते हैं भगवान श्री कृष्ण में। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में क्या, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव शिष्यते। इसलिए भगवान पूर्ण है, और उनसे जो निकलता है वही पूर्ण होता है, निकलने के बाद जो बचता है वही पूर्ण बचता है। यही भगवान की महिमा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 + 1 = कितने होते हैं जी, मैथ में एक्सपर्ट कौन, माता जी हाथ पकड़ो जल्दी, हाथ पकड़ो जल्दी। 1 + 1 कितने होता है, बोलो 2। क्या कितने होते हैं, 2, नहीं सबको याद है। और 1 - 1 कितने होते हैं, बोलो प्रभु जी, 0। यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। हमारे अध्यात्म जीवन में क्या था, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। अर्थात भगवान में से एक निकालोगे तो फिर एक ही बचेगा, बोलो हरे कृष्णा। और उसमें एक और जोड़ दोगे फिर भी वो एक ही रहेगा। इसको समझना होगा। यह है अध्यात्म ज्ञान। क्या ना है,
बोल दो भाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं। आप देखो भौतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में कितना अंतर है, कितना धरती समान का अंतर है। सही बात है ना? तो भौतिक ज्ञान में 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, सही आएगा ना। लेकिन अध्यात्म में क्या आएगा? 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। अर्थात भगवान तो रहेंगे, वो तो कभी, भगवान कृष्ण तो बोलो वैसे के वैसे रहेंगे। जितनी मर्जी सृष्टि निकल जाए तो भी वैसे बचेंगे, बोलो हरे कृष्णा। और जितना मर्जी इसमें आकर जमा हो जाए, आके समा जाए, तो भी वो क्या रहेंगे? एक ही रहेंगे। पुरुष एक हरे कृष्णा, वो एक ही रहेंगे, वो दो नहीं होंगे, वो अनेक नहीं होंगे। नहीं समझे? ये बात है, ये अध्यात्म की बातें हैं। किसकी बातें हैं? ये भौतिक संसार की बातें नहीं, अध्यात्म संसार की बातें हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने इतना बड़ा विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने विराट रूप में सारी सृष्टि को देख लिया, ब्रह्मा विष्णु शिव हैं सबको देख लिया, सारे देवताओं को देख लिया, सारी कुरु सेना देख ली, सारी पांडव सेना देख ली, अर्जुन ने अर्जुन को भी देख लिया। हरे कृष्णा। भगवान बाद में अर्जुन क्या बोलता है? प्रभु मैंने आपके इस विराट रूप में मैंने अपने आप को भी देख लिया, सारी कुरु सेना देख ली, सारी पांडव सेना देख ली, सारे मैंने देवताओं को देख लिया, ब्रह्मा विष्णु को भी देख लिया है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने वो भी देख लिया। हे प्रभु, लेकिन मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे। इस विराट रूप के अंदर हे कृष्ण, आपका ये दुभुज कृष्ण वाला रूप कहाँ है? ये दिखाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान क्या बोले? हे अर्जुन, मेरे जिस इस रूप को आप देख रहे हो, जिस मेरे इस विराट रूप को आप देख रहे हो, वो तो मेरे दुभुज कृष्ण के रूप के एक छोटे से अंश का क्या है? एक्सपेंशन है। छोटे से अंश का एक्सपेंशन है मेरे, छोटे से। जो देने वाला है ना, देने वाला अपना नाम भी नहीं आने देता महाराज। लोग कहते हैं मैंने तो ऐसे कमाया, मैं तो ऐसे कमाया, मैंने नौकरी में कमाया, मैंने तो फैक्ट्री से कमाया, मैंने दुकानदारी से कमाया, मैंने तो इससे कमाया, मैंने वैसे कमाया। हरे कृष्णा, सही बात है ना। लेकिन यदि उसकी कृपा हट गई, क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां फैलोगी, बड़े बड़े हैं नौकरी करने वाले सस्पेंड होकर रह गए, बोलो हरे कृष्णा, है ना, भिखारी बनकर रह गए बड़े बड़े बिजनेसमैन। क्यों नहीं? जो कुछ भी है उन्हीं की कृपा से है। उनकी कृपा हटने की देरी है, कुछ नहीं बचेगा, कोई संभाल भी नहीं पाएगा। उसके हाथ सैकड़ों हैं, हजारों हैं, 2 हाथों से कितना बचाओगे रे? और जब वो देने पे आएगा तो उसके हजारों हाथ हैं, तो 2 हाथों से कितना ले पाओगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यता शांति अशांतस्य कुतो सुखम। हरि बोल। जो मुझसे नहीं जुड़ा, जिसका मन मुझ में नहीं जुड़ा, जिसका बुद्धि मेरे से नहीं जुड़ा है, जिसकी आत्मा मुझसे नहीं जुड़ी, बोलो हरे कृष्णा। हे अर्जुन, उसके जीवन में शांति नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? बोलो जी, शांति नहीं आएगी। और जिसके जीवन में शांति नहीं है, वो उसको सुखी कहना तो पागलपन होगा। जिस अशांतस्यो कुतो सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं, विनोद शर्मा जी, उसको सुखी कहना तो पागलपन होगा ना। जब जीवन में शांति तो सुख कहां से आ गया? अशांतस्यो कुतो सुखम भोक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम सोइदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम माम माम। हे अर्जुन, जब तक कोई मुझे नहीं जानेगा, अरे बोल, जब तक कोई मुझे, बोलो, नहीं जानेगा, जब तक कोई मुझे नहीं जानेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। जो मुझे जान लेगा, क्या उसको शांति मिल जाएगी। भगवान गीता के 5वें अध्याय के 29वें अंतिम श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं।
क्या करें? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, जो मुझे जान लेता है उसके जीवन में अपने आप क्या जाती है? शांति। शांति के पाठ करने शांति नहीं आती, शांति भागी भागी आती है, शांति अपने आप आती है। कब आएगी? कब आएगी? बोलो, अरे बोलो ना। जब आप भगवान कृष्ण को जान लोगे। भगवान कहते हैं मेरे बारे में 3 बात ही जान लो, ज्यादा नहीं तो। कितनी? 3 बात ही जान लो मेरे बारे में कि आई एम द ओनली एंजॉयर, भोक्तारम। आई एम द ओनली एंजॉयर। इस सृष्टि में केवल एंजॉयर मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, और मैं ही सारे लोगों का एकमात्र स्वामी हूं। और सुहितम सर्वभूतानाम, और सारे जीवों का सबसे ज्यादा सुहित मैं ही हूं। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम क्या समझते हैं? भगवान ही तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। थोड़ा सा हमारे जीवन में अप्रिय घटना घट जाए तो हम क्या करते हैं? बोलो ना। सबसे पहले भगवान को लंबे हाथों लेते। हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? ये मेरे साथ तूने क्या गुल खिला दी है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम राम। हमने देखा है संसार का कोई भोग नहीं छूटता, लेकिन भगवान को लोग तुरंत छोड़ देते हैं। खाना नहीं छोड़ा, सोना नहीं छोड़ा, संसार के विषय नहीं छोड़ते। एक को छोटा और जगह शादी कर लेते हैं, फलाना करते, ढिकड़ा कर लेते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ देते हैं। क्यों भाई? भगवान कहते मैं हर जीवों का सुहित हूं, शुभ चिंतक हूं। मुझसे बढ़ के जीवों को शुभ चिंतक बोलो कोई हो ही नहीं सकता। हमने वैष्णव से सुना है कि तुलसीदास जी को वायु का रोग हो गया था, और उनकी बाजू में बहुत भयंकर पीड़ा थी। क्या थे? उनकी बाजू में बहुत क्या थी? भयंकर पीड़ा थी। तो भगवान श्री राम जी ने तुलसीदास जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी को लगा दिया। हरे कृष्ण। तो हनुमान जी तुलसीदास जी की क्या करते थे? सेवा करते थे, उनकी दबोचते थे पीड़ा के समय में। तो एक दिन तुलसीदास जी ने बोला, प्रभु आप तो वायु के देवता हो। क्या हो? हरे कृष्ण। आप तो वैसे वायु के देवता हो, तो आप कृपा करके मेरा रोग ठीक ही कर दो ना। ये बात सुन करके हनुमान जी बिगड़ गए। तुम हमारे भगवान श्री राम को चैलेंज कर रहे हो? हैं? विधि के विधान को तुम चैलेंज कर रहे हो? अरे तुलसीदास जी, यदि मैं तेरे इस दर्द को ठीक भी कर दूंगा तो तेरे 21 जन्मों क्या होगा? हरे कृष्ण। अभी जो तूने 21 जन्म और लेने, उनका क्या बनेगा? हैं? उनका समाधान कैसे होगा? ये तो मेरे श्री राम जी की तुम्हारे पर बहुत बड़ी कृपा है, जो कि तुम्हारे इतने भयंकर रोग को उन्होंने क्या कर दिया है? थोड़ा सिर्फ है बाजू के दर्द में डाल दिया। इस रोग के कारण तो तेरे पूरे के पूरे शरीर के अंदर फफोले पड़ने थे, क्योंकि तुम भगवान श्री राम की भक्ति में आ गए हो। तो प्रभु ने विधि का विधान भी रखने के लिए और साथ में तेरी रक्षा करने के लिए मुझे लगा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को ये बताया तो तुलसीदास जी बोले, बस आपके चरणों में मेरा प्रणाम है कि आज के बाद आप मेरी सेवा नहीं करोगे। अब मुझे अपना कर्मों का भोग मुझे भोगने दो,
और अब मैं इसी हाथ से क्या करूंगा, भगवान श्री राम की सेवा करूंगा। और उसी दर्द के रहते हुए उन्होंने क्या किया है, हनुमान बाहु की रचना किया, हनुमान 40 की रचना किया। ये तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। हे अर्जुन, मेरी भक्ति, मेरा सत्संग थोड़ा भी क्या किया जाए वो भी व्यर्थ नहीं जाता महाराज, उसका भी बहुत लाभ मिलता है। और थोड़ा भी करोगे श्रद्धा से तो क्या होगा, आने वाले जीवन के भयंकर कष्ट क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के भयंकर कष्टों को भी टाल देते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं। विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा को, हाँ, भक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं, उनको नरकों में नहीं जाने देते। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला सार एक ही है, साधु का संग करो, साधु का संग करो, साधु का संग। जब तक कोई साधु का संग नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला है ही नहीं। साधु का मतलब जो सद वस्तु प्रीतम से साधु, साधु का मतलब होता है जो सद वस्तु से प्रेम करता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले को साधु कहा गया है। सद वस्तु के बारे में भगवान ने बताया कि मैं हूं, ब्रह्मा जी को मैं सत्य हूं, बोलो। इसलिए भागवत में क्या, सत्यम परम धीमे, भगवान परम सत्य है। बोलो हरे कृष्णा। क्यों जी, जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, क्यों जी, वही असली क्या है, असली क्या है, साधु है, वही असली गुरु भी है। केबा विप्र के विनाशी शूद्र कहने है, जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है, कोई सन्यासी है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है, क्या कहता है, जय कृष्ण तत्व वेता, जो भगवान कृष्ण को क्या जानता है, तत्व से जानता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं वही सच्चा साधु है और वही सच्चा गुरु है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भैवा गुरुवा संति शिष्य वित्ताय हार का, सुदुर्लभ सदगुरुदेवी शिष्य वित्ताय संताप हार का। ये पद्म पुराण का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको बोलने वाले भोले शंकर जी हैं, माता पार्वती को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देवी, हे देवी सुनो ध्यान से, इस संसार में, इस भौतिक संसार में बहुत से गुरु, बहुत से साधु महात्मा हैं बन जाएंगे, बहुत से गुरु बन जाएंगे। कहेंगे हमसे बढ़ के कोई साधु है ही नहीं, हमसे बढ़ के कोई सदगुरु कोई है ही नहीं। क्या करेंगे, वो सब अपने शिष्यों का धन का हरण करेंगे, किसी ना किसी बहाने से क्या करेंगे, धन को, अरे बोल, अपने भोग के लिए। किसी लिए, अरे बोल, अपने शिष्यों के धन के द्वारा अपना भोग संपन्न करेंगे, अपने शिष्यों का धन खाएंगे। सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। इस कलयुग में सच्चे साधु दुर्लभ नहीं होंगे, सूद माने बहुत मुश्किल से मिलेंगे। कलयुग में सच्चे साधु को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन सा साधु, कौन सा साधु, सुदुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का, जो अपने शिष्यों को अध्यात्म ज्ञान दे करके उनके जीवन से चिंताओं को, उनके जीवन से अवगमन के चक्कर को हटाएंगे, जो अपने शिष्यों के जीवन में शांति भरेंगे, जो अपने शिष्यों के जीवन में आनंद भरेंगे। ऐसा जो सदगुरु होगा वो बहुत क्या होगा, बोलो जी, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। क्या, बहुत ही दुर्लभ होगा, बहुत ही दुर्लभ होगा। और जब तक ऐसा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक हमारा क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जोर से बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।